हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईडीटी जो पेपर है, पेपर नंबर 5 आपका, उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से यहाँ पर कवर अप करने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम का पेपर रहता है वो 118 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आता है, जिसमें से 88 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव रहता है और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं। ठीक है, फॉर एमसीक्यू पर्पज आपको जो भी एमसीक्यू आईसीआई ने इशू किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको कवर करने हैं, उसके अलावा कोई भी एडिशनल एमसीक्यूज आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहता है उसका पैटर्न क्या रहता है, तो देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी रहेगा और सेकंड से लेकर के 6 तक में आपको कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरीली करने रहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, जिसमें मेजरली जो प्रोविजंस होते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और साथ में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया, ये सारे भी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, एक कंबाइंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक में आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि ए बी सी 3 पार्ट में है जो क्वेश्चन दिया जाता है। ए और बी पार्ट 5 मार्क्स के रहते हैं और दोनों जीएसटी के रिगार्डिंग रहते हैं, और सी पार्ट जो है हर क्वेश्चन का सी पार्ट यहाँ पर कस्टम्स से पूछा जाता है। ठीक है, कस्टम्स एंड एफटीपी से यहाँ पर पूछा जाता है। कस्टम्स का पोर्शन जो है आपके लिए वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है 20 मार्क्स का और जीएसटी का वेटेज दिया है 80 मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। तो देखिए जीएसटी के पर्पज से यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। सो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स हमने यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन सा है जो आपको करना है, तो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको करना है यहाँ पर। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, एग्जेम्पशंस हो गया, चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर आरसीएम का कॉन्सेप्ट, आरसीएम को आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिफंड, डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी एंड एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी। तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको करना है, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, इनके सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन सा है, ये तीनों ही लिस्ट ऐसा नहीं है कि कोई एबीसी कैटेगरी है तो सी कैटेगरी को आपको नहीं करना, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने नाम ही यहाँ पर क्या दिया है, प्रायोरिटी चैप्टर्स। ठीक है, आपको सारा ही सिलेबस करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है पास होने का। ठीक है, आपको सारा सिलेबस कवर करना है, लेकिन इन चैप्टर्स को जो है आप अच्छे से इन डेप्थ में कीजिए, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या क्या है, देखिए सप्लाई अंडर जीएसटी हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशंस, अपील्स एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शंस हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको सेक्शन नंबर 51 के अंदर, टीडीएस के प्रोविजंस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपको अच्छे से करना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया और ईवे बिल, ईवे बिल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गए आपके सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स जो आपको जीएसटी के अंदर करना है। अब थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन कौन से हैं, रिटर्न्स हो गया, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, मिसलेनियस प्रोविजंस, जॉब वर्क एंड लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। सो ये यहाँ पर सारे चैप्टर्स को जो है यहाँ 3 प्रायोरिटीज में यहाँ बांटा गया है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप करना है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हो गया और लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी। जो भी ये थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग जो है आपने अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद जो है आप सिर्फ रिवीजन वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका फोकस जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही फेस करने हैं। ठीक है, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे और क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे तो दोस्तों आपके मार्क्स यहाँ पर इतने अच्छे से आप कवर अप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, कस्टम्स एंड एफटीपी, इसका वेटेज रहता है 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 20 मार्क्स का वेटेज है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हो गया आपके वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एक्ट। ठीक है, वैल्यूएशन चैप्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिसके अंदर बेगेज रूल्स से भी हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बेगेज रूल्स को भी आपको अच्छे से करना है। तो ये 2 चैप्टर्स जो है यहाँ पर प्रायोरिटी चैप्टर्स हो गए। सेकंड प्रायोरिटी में आपको करना है टाइप्स ऑफ ड्यूटी। टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर आप सेफ गार्डिंग ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद वेयर हाउसिंग हो गया, रिफंड हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया। ठीक है, सो ये सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स है। और थर्ड प्रायोरिटी में आपको करना है लेवी ऑफ एन एग्जम्पशंस फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। तो ये 3 प्रायोरिटी मैंने कस्टम्स का भी यहाँ पर दिया है। सो ये हिसाब से आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इनके अलावा आपको क्या पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए सबसे पहला ये फोकस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सो सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते चले जाओगे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दोस्तों मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक कंपाइलर बनाया जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से यहाँ पर कवर अप किए हैं। वो अगर कंपाइलर आप लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर मैंने फ्री में वो पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है, सो वहां से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है कि रिटन प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और आपको जितना हो सके आपको लिख लिख कर करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया या वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है,
या फिर वैल्यूएशन अंडर कस्टम सेट हो गया। सो ये सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो आप इनको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हर एक एडजस्टमेंट जो आप दे रहे हो उसका नोट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो भी आप एडजस्टमेंट करते हो, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट के द्वारा यहाँ पर बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपने जो वैल्यू लिया है तो उसमें सेक्शन 15 कोड करके आप यहाँ पर वैल्यूएशन बता सकते हो। तो सारी चीजें जितने एडजस्टमेंट कर रहे हो उन सबका नोट्स आपको यहाँ पर देने रहेंगे। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में डेफिनेटली बहुत अच्छा यहाँ पर कवर अप कर सकते हो, ठीक है। सो ये पीडीएफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अब समय दोस्तों बहुत कम रह गया है, सिर्फ 45 डेज रह गए हैं, तो अपनी पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सारी चीजें यहाँ पर मैंने यहाँ पर दी है, आप रिवीजन वीडियोस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मैं ऑलरेडी फ्री में डाल चुका हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इन तरीके से जो आप यहाँ पर तैयारी करोगे अगर प्रायोरिटी चैप्टर्स के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।